मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब देखते हैं न्यूज हाइलाइट्स। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। चावल की भूसी के नीचे की जा रही थी लकड़ी की तस्करी। पिकअप वैन का चालक समेत 3 गिरफ्तार। चावल की भूसी के नीचे सागवन व साल की लकड़ी की तस्करी का पर्दाफाश करते हुए बेलाकुमार रेंज के वन अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में लकड़ी के साथ 3 लोगों को हिरासत में लिया। वन विभाग सूत्रों अनुसार सिलीगुड़ी के चंपासरी इलाके में लकड़ी से लदी पिकअप वैन का पीछा करते हुए माटीगढ़ा के शीशाबाड़ी इलाके में उसे पकड़ा गया। इस दौरान लकड़ी से लदी पिकअप वैन नाले में गिर पड़ा। घटना में वाहन चालक समेत 2 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार लकड़ी से लदी पिकअप वैन को बैकुंठपुर से इस्लामपुर ले जाया जा रहा था। सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम से एक मरीज के लापता होने को लेकर आज पूरे नर्सिंग होम में हड़कंप मच गया है। इस बीच मरीज के परिजनों ने नर्सिंग होम के सामने इस घटना को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया। इस बीच बताया गया कि नर्सिंग होम के सुरक्षा गार्डों ने मरीज के परिजनों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। उक्त लापता मरीज का नाम उत्तम रॉय बताया जा रहा है। उसे 30 अप्रैल को सीढ़ी से गिरने के कारण सिर में चोट लगने के कारण उसे उक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा जीवन रक्षक दवाओं के दामों में वृद्धि कर दी है। इसका प्रतिवाद करते हुए डीवाईएफआई की दार्जिलिंग जिला कमेटी की ओर से सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया गया। संगठन के जिला संयुक्त सचिव सागर शर्मा शुभ्रदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के सामने हाथों में तख्तियां लेकर करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी के संगठन में और जान फूंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी महीने के अंत में पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। इस बीच प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा यहां भाजपा के राज्य कार्यकारिणी के साथ एक बैठक में हिस्सा लेंगे। बताया गया कि नड्डा ने प्रदेश नेतृत्व से खुद ही बैठक में मौजूद रहने की इच्छा जताई। हालांकि उनके बंगाल दौरे की दिनांक अभी तक तय नहीं हुई है। पार्टी सूत्रों अनुसार उनके दौरे को ध्यान में रखकर कार्यकारिणी की बैठक का दिन निर्धारित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के जरिए ग्रुप C व D श्रेणी के पदों पर हुई नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति आनंद कुमार मुखर्जी की खंडपीठ द्वारा गठित बाग कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट दाखिल कर यह खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 381 लोगों को गैर कानूनी तरीके से नियुक्त किया गया है। कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन 381 लोगों में से 222 ने परीक्षा ही नहीं दी थी, लेकिन उन्हें शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया, जबकि बाकी 159 लोगों ने परीक्षा पास नहीं की थी। फिर भी मेरिट लिस्ट में उनका नाम शामिल करने उन्हें नियुक्ति दी गई। देश की राजधानी पश्चिम दिल्ली के मुंडका इलाके में शुक्रवार को लगी भीषण आग में पूरी तरीके से जान माल का नुकसान हुआ था। वहीं इस भीषण हादसे में 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सभी घायलों को दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया है, जहां कुछ लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहीं इस आग में 29 लोग अभी भी लापता है और इनमें से 24 महिलाएं व पुरुष शामिल है। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। होटल की आड़ में अवैध शराब के कारोबार का भांडाफोड़ करते हुए जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने एक होटल व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने होटल से भारी संख्या में देशी और विदेशी शराब की बोतलें बरामद की। पुलिस सूत्रों के अनुसार जलपाईगुड़ी जिले के मोहित नगर इलाके से सटे 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित इस होटल में
रात होते ही अवैध शराब का धंधा शुरू होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाने की पुलिस ने अपराध शाखा की सफेद पोशाक की पुलिस ने शुक्रवार देर रात होटल में छापा मारा। पुलिस ने होटल मालिक पार्थ रॉय को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। होटल से काफी संख्या में देशी व विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार आज उक्त गिरफ्तार शराब कारोबारी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। मालदा जिले के मोताबड़ी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर करीब 4 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने शुक्रवार देर रात मोतीबाड़ी थाने के पालाघाट मोड़ पर छापेमारी कर तस्कर के साथ गांजा जब्त किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए तस्कर का नाम दुलाल खान बताया गया है। वहां मालदा जिले का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इस बीच पुलिस के द्वारा बताया गया कि उक्त तस्कर से बरामद अवैध गांजा की मौजूदा बाजारी कीमत कई लाखों रुपए है। आज उक्त तस्कर को जिला अदालत में पेश किया जाएगा। देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बीच केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया है। गेहूं को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। सरकार की ओर से कहा गया कि देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। साथ ही पड़ोसी देशों और गरीब देशों को समर्थन करने के लिए भी ऐसा करना जरूरी था। इस बीच आपको बताया कि जिन देशों को पहले ही इसके निर्यात की अनुमति दी जा चुकी है उन्हें इसका निर्यात जारी रहेगा। सड़क मरम्मत की मांग में ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने के लिए धमकी। पिछले पंचायत चुनाव में गांव की एकमात्र कच्ची सड़क का जीर्णोद्धार करने के वादे किए जाने के 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क निर्माण की दिशा में कोई पहल नहीं होते देख ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके खिलाफ ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर आगामी आने वाले पंचायत चुनाव के बहिष्कार करने की भी धमकी दी है। यह घटना मालदा जिले के मंगलाबाड़ी क्षेत्र के नारायणपुर पिसारा इलाके की है। इस गांव में करीब 300 परिवार रहते हैं, लेकिन गांव जाने का एकमात्र रास्ता अभी भी कच्चा है। इस वजह से बरसात के दिनों में स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के न्यूज हाइलाइट्स में इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स, गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring
Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400.